क्या अखिलेश की साइकिल पीडीए से आगे बढ़ चुकी है? सवालों की शक्ल में समाजवादी पार्टी के लिए अटकलें लगातार प्रबल हो रही हैं और इसकी बानगी भी अखिलेश यादव के हाल ही के लिए फैसले हैं। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने यूपी में नेता प्रतिपक्ष की विरासत माता प्रसाद पांडे को सौंपी। अटकलें चर्चा से लेकर पीडीए फॉर्मूले को साधने की थी, लेकिन अखिलेश ने सभी भविष्यवाणियों को विराम देकर नई सियासी बिसात बिछा दी है। लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले ने यूपी में अखिलेश को आधी ताकत तो दे दी, लेकिन पूरी जंग जीतने के लिए सोशल इंजीनियरिंग को विस्तार देने की जरूरत है और इसी को साधने के लिए अखिलेश का पहला कदम ब्राह्मण वोटरों की तरफ बढ़ाया है। एक तरफ अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को दी, तो दूसरी तरफ लखनऊ में ऋत्विक हत्याकांड में डेलीगेशन भेजकर ब्राह्मणों को सांत्वना संदेश दिया। योगी सरकार पर ब्राह्मणों के अनदेखी के आरोप लगाए। पहले अखिलेश यादव MY समीकरण से आगे बढ़ने के लिए पीडीए का फार्मूला सामने लेकर आए और D यानी दलित फैक्टर के रूप में अवधेश प्रसाद को प्रोजेक्ट किया गया। और अगर बात करें तो संविधान जैसे मुद्दे को आधार बनाकर बीएसपी के वोटों को समाजवादी पार्टी की ओर ट्रांसफर किया गया। अब सदन के भीतर हो या सदन के बाहर, पार्टी कार्यक्रम हो या कोई जनसभा, अवधेश प्रसाद साए की तरह नजर आते हैं और अब अखिलेश अवधेश फॉर्मूले को माता प्रसाद पांडे के जरिए लागू कर ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हैं। पीडीए के विस्तार का फायदा समाजवादी पार्टी को अन्य राज्यों में मिल सकता है। अगर बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के क्रम में समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे अन्य राज्यों में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाह रही है और इस क्रम में कहीं न कहीं महाराष्ट्र और हरियाणा वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी न सिर्फ खुद को मजबूत करना चाह रही है बल्कि वहां पर अपने पीडीए के फार्मूले के साथ आगे बढ़ने की जुगत में है। दूसरी ओर अगर बात करें तो इसी को आधार बनाकर कांग्रेस को यूपी में सियासी जमीन देती हुई भी नजर आ रही है। पीडीए के विस्तार के जरिए अखिलेश यूपी में बीजेपी के कोर वोटरों को भेदने की तैयारी में है, साथ ही नेशनल पार्टी बनने की चाह के लिए सियासी राह भी आसान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।